हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोप 26 के बारे में। हम लोग देखेंगे आखिर ये कोप 26 जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है ये कैसे होगी, इसमें किन बातों पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है और हम इसकी इंपॉर्टेंस भी अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इस कोप 26 के बारे में अच्छे से समझ जाएं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हो रही है आपकी 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर 2021 तक, मतलब कि अभी इसी साल कुछ दिनों बाद ये आप कह सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस है ये चालू हो जाएगी। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप बताई जा रही है वो बताई जा रही है इटली के साथ। ओके, यहाँ पे बेसिकली बता दूं, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिस्कशन किया जाता है वो हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट वगैरह जैसी बातों पे, या फिर आप कह सकते हैं कार्बन एमिशन हो गया या फिर ऐसे एमिशन जो कि हमारी अर्थ के लिए काफ़ी ख़राब हैं, उन सभी बातों पे इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। ओके, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। सारी बातें अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही है अनएकेडमिक तरफ से। अनएकेडमिक तरफ से यहाँ पे जागृति अवस्थी जिनकी एयर 2 आई है। ओके, और इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन अनएकेडमिक के साथ करी थी। टॉप 20 के अंदर यहाँ पे 7 बच्चे, टॉप 50 के अंदर यहाँ पे 15 और 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है अनएकेडमी के साथ। ओके, साथ ही साथ दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो आपके जीएस सब्जेक्ट हो गया ऑप्शनल, और यहाँ पे आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल जो हैं, इन सभी को आप कह सकते हैं क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको 25% का जो डिस्काउंट है वो ऑप्शनल में मिलेगा और 10% का डिस्काउंट जो है वो रेफरल पे मिलेगा। और रेफरल जो है वो आप हमारा यूज़ कर सकते हैं जो कि है स्टडी आईएएस। ओके, आगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे अल्टीमेट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेस्ट देंगे। ऑप्शनल टेस्ट होंगे, 21 टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल और 5 जो होंगे वो आपके फुल लेंथ होने वाले हैं। और प्रीलिम्स प्लस मेन की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे 80 टेस्ट मिलेंगे आपको हर साल, जिसके अंदर जो आप कह सकते हैं जो बटे रहेंगे वो इस हिसाब से बटे रहेंगे। ये ऑफर जो है ये ख़त्म हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर को, और इस पूरे की जो कीमत बताई जा रही है वो है 45,000। आप जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 20 अक्टूबर से। आप यहाँ पे जाके अपने आप को अवेल कर सकते हैं। सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ओके, यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मदद करेंगे। ओके दोस्तों, काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है, और कोई यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। 10% डिस्काउंट के लिए आप लोग हमारा कोड जो है स्टडी आईएएस वो यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो तरफ और देखते हैं इस कोप 26 के बारे में। तो दोस्तों बता दूं मैं कि इस बार ये जो कोप 26 है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये होस्ट करेगा आपका यूके, और ये चलेगी अक्टूबर 31 से लेके नवंबर 12 तक। इसके अंदर आप कह सकते हैं लीडर्स आएंगे 190 कंट्रीज़ के, और यहाँ पे काफ़ी सारे नेगोशिएटर होने वाले हैं, रिसर्चर्स होने वाले हैं, सिटीजन्स रहेंगे जो कि कह सकते हैं सभी साथ मिलके, और जो थ्रेट है क्लाइमेट चेंज जैसा आप कह सकते हैं होने की वजह से जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं नुकसान हो रहा है या फिर जो प्रॉब्लम फेस करी जा रही है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ओके, ये पूरा आप कह सकते हैं एक पाइवोटल मूवमेंट रहेगा वर्ल्ड में, और आप कह सकते हैं इसके अंदर सभी लोग यहाँ पे आके मिलते हैं और एक कह सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाते हैं और उसको साथ मिलकर कंप्लीट भी करते हैं। इस साल इस कॉन्फ्रेंस की आप कह सकते हैं 26 आप कह सकते हैं ये होने वाला है। कोप 26 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये इस बार होगा 26। ये होगा इस बार स्कॉटिश इवेंट कैंपस ग्लासगोव के अंदर। ओके, तो आप लोग इस जगह का नाम याद रखिएगा कि ये जहाँ पे होने वाला है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आएगा काफ़ी सालों बाद, जब यहाँ पे सभी इंटर गवर्नमेंट पैनल रहेंगे क्लाइमेट चेंज, मतलब कि आईपीसीसी। उन्होंने एक यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करी थी अर्थ क्लाइमेट के बारे में, जहाँ पर उन्होंने हाईलाइट करा था हीट वेव्स, ड्रॉप, जिस तरीके से सूखापन देखने को मिल रहा है, जो एक्सट्रीम रेनफॉल है वो भी, और जो सी लेवल है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, जितने भी आप कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हर एक साल हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे COP जो था इसकी फॉर्मेशन रही थी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये आता है UNFCCC के अंदर, मतलब कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर आता है, जो कि बनाया गया था 1994 के अंदर।
ट्रिपल सी जो है ये आप कह सकते हैं इसका जो बेसिकली काम रहता है वो ये रहता है कि ये आप कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन रख सके, जितने भी ग्रीन हाउस के कॉन्सेंट्रेशन है हमारी एटमॉस्फेयर में उसके लिए यहाँ पे काम करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो भी इसकी मेंबर स्टेट रहती हैं, जैसे कि वो यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सके कुछ मेजर, जिस वजह से यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में मिलकर कॉर्पोरेट मतलब कह सकते हैं मिलें और यहाँ पे प्रिपेयर और एडप्ट करें, जिस तरीके से यहाँ पे जो इम्पैक्ट हमें क्लाइमेट चेंज में मिल रहे हैं उसको देखते हुए प्रमोट करें एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और पब्लिक अवेयरनेस क्लाइमेट चेंज के बारे में। ओके, तो ये सभी आप कह सकते हैं 3 काम रहते हैं इनके। ये हर देश में ये सारी चीज़ें जो हैं करनी ज़रूरी रहती है जो भी इसकी मेंबर स्टेट रहता है उसके लिए। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कोप 1 से लेके कोप 25 के बारे में, क्योंकि अब की बार जो रहेगा वो आपका 26 रहने वाला है, तो इससे पहले क्या हुए थे इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब सारे के सारे आपको याद नहीं करने हैं, 1 से लेकर 25 तक आपको पूरे याद नहीं करने हैं, आपको मैं सिर्फ मेन बातें जो हैं वही डिस्कस करवाऊंगा इस वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा भी। आपको पता होगा कोप मेंबर के अंदर आप कह सकते हैं जितने भी लोग मिलते हैं हर साल वो मिलते हैं, और ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1995 के अंदर। इसके अंदर 198 पार्टीज़ रहती हैं, जिसके अंदर आपकी इंडिया, चाइना और यूएस तीनों ही आप कह सकते हैं ये देश आते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1995 में बर्लिन के अंदर। ध्यान रखिएगा पहली कब और कहाँ पे हुई थी। और आप कह सकते हैं कोप 3 जब हुआ था वो हुआ था क्योटो जापान में 1997 के अंदर। और इस टाइम पे यहाँ पे कह सकते हैं एक काफ़ी फेमस प्रोटोकॉल है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, तो वो यहाँ पे अडॉप्ट करा गया था। आगे बताऊँ मैं आपको, जितनी भी इसकी मेंबर स्टेट हैं वो यहाँ पे परस्यू करती लिमिटेशन और रिडक्शन जितने भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं उसमें, मतलब कि इस प्रोटोकॉल के अंदर ये सारी बातें जो थी वो डिस्कस करी गई थी। इसके बाद बता दूं कि 16 फरवरी 2005 के अंदर ये फोर्स में आया था, मतलब कि ये सारी बातें हमें देखने को मिली थी, और 192 जो पार्टीज़ हैं इन सभी ने ये क्योटो प्रोटोकॉल को माना था। ओके, तो ये सारी बातें आपको कोप 3 से पता लगती हैं। इंडिया ने होस्ट करा था यहाँ पे 8th कोप, मतलब कि जो आप कह सकते हैं 2002 में हुआ था, अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 1 तक हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आप कह सकते हैं 7 मेजर्स पे काम करा गया था। पहली थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है हर एक सेक्टर में वो आप कह सकते हैं मजबूत किया जा सके, जिसके अंदर आपकी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कोई आ रही है नई चीज़ उसके बारे में कोई चीज़ प्रमोट करनी हो, वो कोई रिसर्च प्रमोट करनी हो, कोई डेवलपमेंट प्रमोट करना हो, तो वो सारी बातें ये लोग साथ में मिलकर करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग कह सकते हैं मजबूत कर सकें, जिस तरीके से यहाँ पे हर तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो बातें हैं वो भी अच्छी कर सकें। ओके, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही थी कोप 21 जो हुई थी नवंबर 30 से लेके दिसंबर 11 2015 तक पेरिस फ्रांस में। उस टाइम पे यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ थी उन सभी ने ये कहा था कि वो साथ मिलकर काम करेंगे, लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, और आप कह सकते हैं काफ़ी सारे इसके लिए काम करे जाएंगे। और वो लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पे वो कम करेंगे 2 डिग्री तक। ओके, कह सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करेंगे, जितने भी यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे वो इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहे थे। ओके, तो ये हुआ था कब, कोप 21 के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बताता हूं मैं कोप 26 में क्या गोल रहने वाले हैं और इस बार किन बातों पे ध्यान दिया जाएगा। देखिए, UNFCCC ने ये कहा है कि जो कोप 26 है ये काफ़ी सारे काम करेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले वो काम करेगी कि जितने भी यहाँ पे ग्लोबली नेट ज़ीरो आप कह सकते हैं रख सकें मिड सेंचुरी तक, और 1.5 डिग्री जो है वो कम कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होगी आप कह सकते हैं कोप 26 की, जहाँ पे कितने सारे आप कह सकते हैं चार्टर ऑफ एक्शन रखे गए थे, जो कि 13 तारीख को रहेगी अक्टूबर में। और वहाँ पे नेटले टॉम्स जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं और क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट काउंसलर एट ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि यूके जो है वो पहले से ही कमिटेड है कि वो 78% जो एमिशन है उसे रिड्यूस कर सके 2035 तक। ओके, और आप कह सकते हैं जो ऑन रोड यहाँ पे एमिशन हो रहा है उसे 2050 तक। साथ ही साथ इंडिया ने भी काफ़ी सारे यहाँ पे स्टेप लिए हैं। उन्होंने क्या करा है इंडिया में कि 450 गीगावाट के यहाँ पे रिन्यूएबल्स टारगेट रखे हैं और नेशनल हाइड्रोजन मिशन को भी चालू करा है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है पहले भी। साथ ही साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के जो तरीके हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करी है, और सभी का बेसिकली जो काम ये है कि वो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर एमिशन को कर सकें। जो UNFCCC है इसने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी कोल हो गया या फिर आप कह सकते हैं कर्टल डिफॉरेस्टेशन हो गया उसमें, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ओके उन सबको यहाँ पे यूज़ कर सकें
कोल का मतलब कम से कम यूज़ कर सकें और डिफॉरेस्टेशन को भी कम कर सकें और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर सकें। ये सारी बातें इन्होंने बताई है और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि वो लोग इन्वेस्ट कर सके रिन्यूएबल एनर्जीज़ पर या फिर जितने भी यहाँ पे जो सोर्स हैं उन पे। आगे बताऊं मैं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है कोप 26 की चार्टर ऑफ एक्शन, इसके अंदर जो आपके नवरोज़ के दुबैस हैं जो कि सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि इस बार जो बता रहा हूँ टाइम रहेगा वो रहेगा इंडिया का, और उन्होंने बोला है कि वो अपडेट करें अपनी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को, मतलब कि एनडीसी को। एनडीसी क्या है? एनडीसी जो है ये अलग तरीके के यहाँ पे एफर्ट्स लेती है हर एक कंट्री के लिए और रिड्यूस कर सकती है नेशनल एमिशन को। सेक्टर बाय सेक्टर यहाँ पे प्लान करे जा रहे हैं बातों को, जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके अंदर यहाँ बताया जा रहा है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसमें डिकार्बनाइज किया जा सके, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ पर भी जो कार्बन यूज़ है वो थोड़ा सा कम देखने को मिले। यहाँ पे एक और बात बताई गई है, जिस तरीके से यहाँ पे एग्रेसिवली चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं कोल सेक्टर के अंदर, उस चीज़ को भी यहाँ पे कम किया जा सके। ओके, आगे बताता हूँ मैं। अगला इनका जो गोल वो ये है कि वो अडॉप्ट कर सके यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं और नेचुरल हैबिटेट हैं उनको। सारी कंट्री यहाँ पे मिल के प्रोटेक्ट करेंगे और रिस्टोर करेंगे हमारे इकोसिस्टम को, और यहाँ पे बिल्ड करेंगे एक डिफेंस और एक वार्निंग सिस्टम, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम रहती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं है या फिर जिन लोगों के पास यहाँ पे लाइवलीहुड नहीं है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा मिल के। ओके, ये भी बात यहाँ पे कोप 26 के अंदर डिस्कस करी जाएगी। आगे बताता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे मोबिलाइज कर सकें फाइनेंस को भी। इन्होंने बोला है कि इनके जो पहले 2 गोल हैं वो डिलीवर करे जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सभी साथ मिल के यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस कहा है कि वो यहाँ पे मोबिलाइज कर सकें एटलीस्ट $100 बिलियन अपने क्लाइमेट फाइनेंस पे हर साल 2020 से। ये सारी बातें भी इन्होंने कही है। जो एनी मैरी हैं जो कि यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इंटरनेशनल ट्रेड ने, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है, और कह सकते हैं कि इस दौरान सभी लोगों को मिल के यहाँ पे साथ में आके काम करना चाहिए फाइनेंशियली भी, जिस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं नहीं उभर पा रही हैं इतने बड़े आप कह सकते हैं इम्पैक्ट की वजह से, उन्हें मदद कर सकें। ओके, उन्होंने ये कहा है कि जितनी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं वो सभी नेशनल एडेप्टेशन प्लान आप कह सकते हैं आए वहाँ पे और प्रोड्यूस कर सकें एडेप्टेशन को भी, साथ साथ कम्युनिकेशन को शेयर कर सकें हर एक तरीके से यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली हैं उनके एक्शन प्लान के अंदर। ओके, तो ये सारी बातें थी दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि सभी लोग मिलकर यहाँ पे साथ में काम करें और जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसे डिलीवर कर सकें। ओके, कोप 26 जो है वो फाइनलाइज करेगा यहाँ पे जितनी भी पेरिस रूल बुक है उसके अंदर, और सभी लोग यहाँ पे मिलके काम करेंगे जितने भी यहाँ पे डिटेल्ड रूल्स दिए गए हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। ओके, तो ये थी पूरी वीडियो दोस्तों, जहाँ पे अभी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कोप 26 के बारे में। अगर अभी आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।